अस्सलाम वालेकुम। आमिर रिजवी हाजिर है आपके प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ। बड़े बुजुर्गों से सुना है कि बारिश से पहले छत का इंतज़ाम कर लो। पिछली मर्तबा हम बारिश के बाद शो करने के लिए निकले थे, लेकिन इस बार हम पहले से निकल रहे हैं। अब हमें यह देखना है आज के प्रोग्राम में कि इस शहर की शहरी हुकूमत ने बारिश से पहले कोई इंतज़ाम किया है या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कहीं वो इस साल तो देखने को नहीं मिलेंगी। बहरहाल चलते हैं और पूछते हैं शहरी हुकूमत से कि उन्होंने इस साल बारिशों से बचने के क्या क्या इंतजाम किए हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद 6 नंबर पे। ये नाला आप लोग देख रहे होंगे, ये PCHS नाला कहलाता है और ये नाला जो है ये यहाँ से होता हुआ क़य्यूमाबाद से होता हुआ ये मलीर नदी तक जाता है। आज हम यहाँ पे आए हैं इसलिए कि पिछली मर्तबा भी जब हम यहाँ मौजूद थे और बारिशों में मौजूद थे तो ये नाला शायद यहाँ तक था, यहाँ तक भरा हुआ था और यहाँ रोड पे पानी था, यहाँ घरों के अंदर पानी था। ये जो सफ़ेद कलर का आप घर देख रहे हैं ये पूरा घर टूट गया था नालों की सफाई के दौरान और ये पहली बारिश पे ये घर ढह गया था। यहाँ मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ नालों की सफाई हो गई है जनाब। सवाल ही पता नहीं, वो एक दफा आते हैं बस, वो 2-4 डंपर यहाँ से निकाला बस वो खत्म, बस काम हो गया। शहरी हुकूमत और वाटर सीवरेज बोर्ड जो है ये रेन इमरजेंसी सेंटर्स बनाते हैं, आप वहाँ जाके शिकायत क्यों नहीं करते? भाई अब कर करके थक गए, पूरा मोहल्ला जाके थक गया। वहाँ वो जो बैठी है ना पे वो जो सफाई जो है हेल्थ वाली वो भी कहती है, वो भी हाँ करते हैं। यहाँ से जब हाँ करके आपको भगा देते हैं। मेरे से कराची में किसके पास जनाब, मेरे को लेके चलें, अभी मैं आपके सामने बात करता हूँ। इनके पास गए हैं तकरीबन 50-100 दफ़ा बारिशों के दिनों में कि यार ये एप्लीकेशन है, यहाँ पानी जमा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई गिर जाएगा, कोई ना हादसा हो सकता है, मगर कोई नहीं आता, कोई सुनाई नहीं देती। हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉपर सफाई नहीं होती इसकी। मतलब जिस तरह ये अगर वाइड करें इसको, थोड़ा सा नाले को थोड़ा सा चौड़ा करें, ये हमेशा प्लान बनाते हैं जी ये चौड़ा होगा, इधर जो इंक्रोचमेंट है ये खत्म होगी, सारी बिल्कुल नहीं खत्म होती। वो पता नहीं कहाँ गए प्लान, कुछ पता नहीं। ये नालों की सफाई में ये इंक्रोचमेंट जो है रुकावट है। असल तो सबसे बड़ा मसला ये इंक्रोचमेंट है, घर बने हुए हैं, कारखाने बने हुए नाले के ऊपर। कोई मतलब इन्हें नहीं पूछ रहा कि आपने ये फैक्ट्रियां बना ली हैं। भाई जब उसमें वो बना हुआ तो उसकी सफाई किस तरह होगी, हैवी मशीनरी किस तरह जाएगी वहाँ? नाले की तो दूर की बात है कि बारिश का जब सीजन आता है, जब इधर तो कचरा उठाने मेन रोड पे कचरा कुंडी बनाया हुआ है और पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हफ्ते बाद गाड़ी इधर आती है सफाई की। मीडिया फर्स्ट टाइम यहाँ आई है, इसके लिए हम पिछले साल भी यहाँ मौजूद थे बारिशों में, कोई भी एक्शन नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया। लोग ये कह रहे हैं कि ये नाला यहाँ से नहीं, ये आगे तक भरा हुआ है। आइए लोगों के साथ चलते हैं और इस नाले को देखते हैं कि ये कहाँ तक भरा हुआ है। आइए मेरे साथ। 2-4 बरस की बात नहीं, ये 19 सदी का किस्सा है। ये देख रहे हैं आप, ये है वो जहाँ बच्चे भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये जो नाला है ये यहाँ से आ रहा है और ये इधर से होते हुए आजम बस्ती जाता है और गालिबन जिस पे हम खड़े हैं ये भी नाला ही है। जी बिल्कुल, ये भी नाला ही है। ये कैसे, किस तरह से बन गया नाला, क्यों खत्म किया गया? ये यहाँ थी एक बहुत बड़ी नदी। अच्छा। तो ये नाला सामने से भी आता है और एक सीधा बंद पे से आता है। ठीक है। तो ये जब से छत डाली है ना तो ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है। पानी जो पीछे से आता है, तारिक रोड से आता है, नर्सरी से जो पानी आता है वो सारा इसके ऊपर से जाता है, जो डायरेक्ट घरों में जाता है। अच्छा, यानी इसके अंदर से तो गुजर का सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसके अंदर से जाए पानी। नदी पे ही मकान बन रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है और उसका जितना मलबा है वो जो एक नदी से नाला रह गया उसमें ही फेंक दिया गया है। और मज़े की बात ये कि फिर यही लोग जो नदी पे मकान बना रहे हैं वही आके शिकायत करेंगे कि हम गरीबों के घर पे पानी आ गया। तो नदी पे मकान क्यों बन रहे हैं? ये तो इंक्रोचमेंट है सारी। यहाँ पहले क्या था? ये सब नदी थी सब। नदी के बाद ये सब हम नाले पक्के, नाले के साथ कचरा फेंके, ये सब यही पानी हमारे घरों में। हमारी पिछले साल भी यही दुनिया वाले आए थे, मकान की छत गिरी थी मेरे। आज तक कोई गवर्नमेंट ने कोई नहीं दिया, ना देगी। तो घर अभी भी वैसा ही है? वैसा है, पैसे ही नहीं है कि मैं खुद बिरयानी लेके जाता हूँ लेड़े पे 50 रुपये एक प्लेट का, अब उसमें छत बनाऊंगा या ये करूँगा? बीवी बच्चे वाले
कितना नुकसान हुआ है यहाँ? ये अब सब आपके सामने। वाइफ मेरी मंजूर कॉलोनी में बैठी उसी साल से अभी तक नहीं, छत नहीं है। वो आती है 15 दिन में 20 दिन में फिर चली जाती है। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अब फिर बरसात आने वाली है तो फिर जी फिर बरसात आएगी, फिर यही हाल है आपके सामने है। इससे ज्यादा बुरा हाल की तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह। क्यों, पहले भी हुकूमत नहीं थी, अभी भी हुकूमत नहीं है। हमारे पास इतना है ही नहीं हम कुछ कर सके। कहा जाता है जनाब कि बारिश से पहले छत का इंतजाम किया जाए। हमारे इस गरीब भाई ने ये इंतजाम किया है। ये पिछले साल बारिश से मुतासरा घर आज तक मुतासर ही है और इस साल ना जाने और कितने घर और कितने लोग छतों से महरूम होने वाले हैं। पुलिस वालों से भी बात करते हैं कि ये पुलिस स्टेशन जो है ये नाले पे बना हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि पुलिस वाले क्या कहते हैं हमें। थाना नाले पे बना दिया क्यों? आपके सामने ही है जो चीज़ है, कोई ऐसी सरकारी जगह नहीं मिली, अब ये जगह मिली। गैर सरकारी नाला पकड़ लिया गया। बस ये देख लें, हम आपके सामने ही है जो कुछ। हम तो लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये इंक्रोचमेंट होती है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर आप लोग शिकायत करते हो कि नालों की सफाई नहीं हुई। आप नालों पे तो घर भर बना लेते हो। अब थाने की शिकायत किससे करें? अब ये थाने को कौन पूछेगा ये बताइए। अब ये तो आप ही पूछ सकते हैं ये आप ही पूछ सकते हैं, हम मेरे बस की तो बात नहीं है यार। अच्छा ज़रूर साहब, ये बताइए, बारिश होने वाली है, केएमसी बड़े दावे कर रही है कि नाले साफ कर दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, कुछ नहीं हुआ। आप ये बताएं कि इस बारिश में कहीं ये थाना तो नहीं बह जाएगा? ये नाले तो यहाँ तक पानी होता है। सर बिल्कुल पानी आ जाता है। कई दफ़ा नीचे से रिकॉर्ड जो है थोड़ा ख़राब भी हुआ है। यहाँ पे हम बोरियाँ वगैरह लगा देते हैं रेती बजरी की। अगर कोई ज़्यादा पानी हो तो उसके बाद फिर पानी अपनी जगह में रहता है, अंदर नहीं आता। इस वक्त हम जी गोल्डन नाले पे खड़े हुए हैं। ये शाह फैसल के एरिया है ये, और यहाँ पे हम मौजूद हैं। ये 100 फीट का नाला होता था जो घट घटा के ये रह गया है, और इसके बाद अगर हम आगे निकलें इसी नाले पे तो आगे जाके ये नाली की शक्ल इख्तियार कर जाता है। सर मुझे बताइए, इसकी सफाई होती है? जी सफाई हो तो रही है इसकी। अच्छा। लेकिन वो है मैनुअल तरीके से। तो जिस तरह की एक सफाई होनी चाहिए एक बरसाती नाले की, उस तरह वो सफाई नहीं है। क्यों, आप देख रहे हैं कंजस्टेड कितना है। जब तक इसकी मशीनों के जरिए साइडों से मिट्टी नहीं निकलेगी तो अच्छा, पानी। मशीनें यहाँ पे घुसेंगी कैसे? मेरे हिसाब से तो ये सारी इंक्रोचमेंट है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारों को होश उस वक्त आता है जब हमारे यहाँ जो है पानी सर से गुजरता है, तजावज़ात कायम हो जाती हैं, वहाँ पे आबादी हो जाती है। उसके बाद हमारे इदारे कहते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये इंक्रोचमेंट है, बिजली के मीटर लग जाते हैं, उसके बाद बोला जाता है। लेकिन ये तो हल नहीं है ना। लास्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मोहसिन साहब आए थे, उन्होंने जब यहाँ के हाल देखा तो उन्होंने खसूसी दिलचस्पी ली, और मेन मसला नाले का था। नाले का हमारा जो है वो एनुअल बजट में इसका इंदराज हो गया है, उसके लिए उनका शुक्रिया। और होगा कब तक ये कुछ मालूम किया है मोहम्मद हुसैन सैयद साहब से? वो तो कह रहे हैं कब तक हो जाएगा? वो तो कह रहे हैं जी अगस्त में शुरू हो जाएगा काम। इस नाले के किनारे 35 साल हमारे हो गए हैं। अच्छा। इसी तरह टीमें आती जाती हैं, आज बनता है कल बनता है, कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी लिख कर देता हूँ ये नाला नहीं बनेगा, और तकलीफ इतनी है कि सारे घर डूब जाते हैं, खुदा की कसम। तो हजूर हम क्या जंगल में रह रहे हैं क्या? कौन ये क्या आपको क्या नजर आता है? ठीक, ये नहीं जंगल है, क्या है ये? आपके सामने जंगल ही है ना। गवर्नर ने, मैंने खुद सुना था कि गवर्नर ने भाई इसका 9 करोड़ ठेका खोला। गवर्नर ने कहा कि मैं अपनी निगरानी बनाऊंगा, आज तक नहीं बना। ये खुद ये गवर्नर जो मौजूद है, इसी ने कहा, मैंने खबर में सुना। अब मैं मौजूद हूँ गुजरनाला, मशहूर ज़माना गुजरनाला पे मौजूद हूँ, और मैं यहाँ बात करता हूँ लोगों से। पहले तो ये बताइए कि ये नदी पे बना हुआ है घर, लीज है ये लीज है। ये तो नाला मुंह पे से जा रहा है, कुछ होती है सफाई? ये बनने लगा है ना रोड, जब सफाई करी थोड़ी सी, इससे पहले सफाई करते थे जो डंडों से खींच के करते थे, बिल्कुल सही होती थी। अब नहीं कोई भी सफाई होती। दीवार इस तरह से ऊंची आपने क्यों की है? ये इसलिए कि नदी का पानी घर में ना आए। बारिश के बाद पानी आ जाता है? जी हाँ। बारिश में क्या हाल होता है? साल हो गए, पानी ऊपर से आ जाता है घरों में, इतना आ जाता है तो दुनिया के घरों में जाके रहना पड़ता है हमारे को।
तो मतलब आपको ये घर भी खाली करना पड़ता है? खाली करना पड़ता है, कोई घर में कोई चीज सेफ नहीं रह सकती, सारी बर्बाद हो जाती है। फिर ये सफाई वफाई हो रही है अब की बार? कुछ सफाई 8-10 साल पहले यहाँ नदी भी छोटी थी, सफाई भी होती थी। 8-10 साल से कोई काम यहाँ नहीं हुआ। अभी ये जो पुल बन रहा है ना, इस पुल बनने की दिखावे की वजह से उनका स्टाफ आया, थोड़ी सी सफाई करके गए, उसके बाद कोई भी नहीं आया। आपको अंदाजा है कि बारिश अब जब होगी तो यहाँ क्या हाल होगा? अब के बहुत ज़्यादा पानी आएगा, क्यों आगे रास्ता ही बंद है बिल्कुल। अच्छा, अब ये जब जगहें इस तरह से इंक्रोचमेंट होती जाएगी तो फिर गवर्नमेंट आके सफाई कहाँ से करेगी? फिर शिकायत भी हम ही लोग कर रहे होते हैं, अहले मोहल्ला एतराज़ नहीं करते कि यार आप ये कर क्या रहे हो? भाई कौन बोलेगा, पावरफुल आदमी है भाई, कोई भी हो है, किसी के आगे कौन बोलता है? तुम्हें पता है आज के दौर में कोई बोलता है किसी के आगे? बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि वाकई आज के दौर में कोई नहीं बोलता, कोई नहीं पूछता, लेकिन हम पूछेंगे और हम पूछते रहेंगे। अब जैसे कि ये है, ये इसी नाले पे ये यहाँ पे गाय बैल भांस दिए गए, ये भैंसों का एक बाड़ा बन चुका है। अब कौन ख़त्म करेगा? बहुत सारे सवालात हैं। हम कोशिश करते हैं कि मोहम्मद हुसैन सैयद साहब से पूछें कि आखिर इसका क्या होगा। अब हम मौजूद हैं जनाब वासे जलील साहब के पास, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा और साबका टाउन नाज़िम गुलशन। पिछले साल के मुकाबले में इस साल आप क्या तबाहकारियाँ देख रहे हैं कि आवाम किन किन मुश्किलात का सामना करेगी? देखिए, मैं तबाहकारी के लिए दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ना दिखाए, मगर ये है कि हाँ, जो मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में सफाई होनी चाहिए, जिस तरह नालों को टेकअप करना चाहिए, सिंध की सतह पर भी अगर हम देखें और कराची की सतह पर, तो उस तरह की सफाई कम से कम मुझे मीडिया के तवज्जुह से कहीं भी होती नज़र नहीं आई है। अच्छा सर, आपने काम किए, लोगों ने पसंद भी किए, अप्रिशिएट भी किया, लेकिन वो मुस्तकिल बुनियादों पे क्यों नहीं हुए? कि यानी जैसे ये गुजर नाला है, वहाँ लोगों ने आधे नाले के ऊपर घर बना लिए हैं। हम तो अभी तक एवोल्यूशन के प्रोसेस से 64 साल हो गए गुजरते हुए, एवोल्यूशन में ही फंसे हुए हैं कि मतलब हम सिस्टम कौन से अडॉप्ट करें, क्योंकि वो वक्त बता के कभी भी नहीं आएगा कि कौन से साल के अंदर इतनी ख़तरनाक किस्म की यहाँ बारिश होंगी। मगर मैं एक फियर एप्रीहेंशन ज़रूर रखता हूँ कराची के अंदर बिलखुसूस के, जहाँ नालों पे जो इंक्रोचमेंट जिस अंदाज में की गई है और कराई गई है, ख़ासतौर पे ये जो लैंड माफिया के लोग हैं, ये एक बड़ा ट्रमेंडस एक शॉक जो है वो कराची के अंदर देखेंगे जब ये नाले जो हैं, जब ये ओवर स्पिल हो जाएंगे, तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान जो है वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वादे साहब, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मोहम्मद हुसैन सैयद साहब के पास। सर जी, ये बड़ी तशवीश पाई जाती है आवाम में कि पिछले साल जो हुआ था तो बारिशों की आमद है, तो अब की बार क्या इक़दामात हुए हैं इसके लिए? देखें, कराची में जब भी टोरेंशियल या तूफ़ानी बारिशें हुई हैं तो कराची में पानी भरा है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी बरसातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। सबसे अहम बात है वो ये है कि कराची में 13 बड़े बरसाती नाले हैं और तकरीबन 300 के करीब छोटे नाले हैं। अब जो स्कीम बनी है, हमने गुजर नाले की स्कीम बना के भेजी थी फेडरल गवर्नमेंट में 2010 में, तो वो 1.2 बिलियन रुपीज़ की थी और उसके लिए फ़ंड की अलोकेशन भी रखी गई थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें हमें अलोकेशन के अगेंस्ट पैसे नहीं दिए। और इस साल भी जो अलोकेशन है वो इतनी मुनासिब नहीं दी है महकमा तरक्यात ने कि उसमें हम बहुत ज़्यादा नालों को बेहतर नहीं कर सकेंगे। अब जो हमारे पास करने की चीज़ें वो यही है कि इन नालों में जो एग्जिस्टिंग आपके पास मौजूद है स्पेस, उसी स्पेस को बेहतर कर लें, और वो इस तरह कर सकते हैं कि आप इसकी ड्रेजिंग कर लें, इसकी सफाइयाँ कर लें, इसके अंदर जो लोगों ने कचरा डाला हुआ है वो कचरा निकाल दें, सिल्ट साफ़ कर दें। इंक्रोचमेंट भी बहुत हुई हुई है ना, उन नालों पे लोगों ने मकानात भी बना लिए हैं। उर्दू बाज़ार जो खुद है वो नाले पे बना हुआ है, उर्दू बाज़ार के बराबर में जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स है वो नाले पे बना हुआ है, हत्ता ये कि सिंध सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है वो भी नाले पर है। पिछले साल जो ये बारिशें हुई हैं इसमें बहुत से लोगों के घर तबाह हुए, लेकिन अभी भी 1-2-4 लोग इस तरह के हैं जो बेचारे अब तक, यानी पिछले साल की बारिश से लेके अब तक वो कुछ नहीं कर सके। अगर कोई ऐसे केसेस हैं तो आप हमें भिजवाइए, हम रिलीफ डिपार्टमेंट को भिजवाएंगे उनको, और रिलीफ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ये इनकी तकलीफ़ हुई है, इनको प्रॉब्लम आई है और इनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसे किसी हद तक जो गवर्नमेंट ने स्केल फिक्स किए हुए हैं उस स्केल के मुताबिक इनकी असिस्टेंस, मुआवनत और मदावा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले साल से कम नुकसान हो आवाम का।
इंशाल्लाह ये मैं ज़रूर लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो बरसात हुई थी और इस साल अगर उसी तरह की बारिश होती है तो डेफ़िनेटली ये फ़र्क होगा कि आपको केएमसी के लोग रोड पे नज़र आएंगे, आपको हमारे पंपिंग स्टेशन नज़र आएंगे चलते हुए, आपको हमारे पास जो भी इक्विपमेंट मशीनरी है ये रोड पर और एरियाज़ में नज़र आएगी। ये हमारे लोग मौजूद होंगे बरसात में ही, बरसात के बाद। ये हम बिल्कुल वादा करते हैं कि हमारे पास जो वसाइल हैं वो आपके सामने होंगे, हम घर में नहीं बैठे होंगे, हमारा अमला मौजूद होगा ऐसी सूरत हाल में और आप देख सकेंगे उसको। सही साहब, एक आपने वादा किया था हमसे, एक दिन आपने हमें देने का वादा किया था कि हमारे साथ चलेंगे और शहर के जो मसाइल हैं हमारे साथ देखेंगे उनको। आपके साथ जाने में ऑब्वियसली वो चीज़ें सामने आएंगी जो शायद मैं परसीव नहीं कर सका, जिनको मैं सही तरह से समझ नहीं सका हूँ। तो ये एक अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि मीडिया का यही जो रोल है वो बहुत अहम होता है और इस तरह से हम सीखते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों से हमें आगाही होती है। थैंक यू वेरी मच। बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। अभी पिछले साल की बारिशों के जख्म भरे नहीं है कि इस साल की बारिश सर पे आ खड़ी हुई है। इंतजामिया से बात की हमने, आपने सुना, दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए हैं कि जी हमारा इंतजाम मुकम्मल है। अल्लाह करे जो उन्होंने कहा है ऐसा ही हो, वरना हमें खदशा ये है कि इस साल की बारिश पिछले साल की बारिशों से ज़्यादा तबाहकारी ला सकती है। और एक मशवरा है, उनके इंतज़ामात हों या ना हो, आप अपने इंतज़ामात पूरे रखिएगा। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान था, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप ही के किसी मसले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।